अक्सर आपने देखा होगा कि हमारी लाइफ में कभी कभी इमीडिएट प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। हमारी लाइफ तो काफी स्मूथ चल रही होती है, हमारा कैरियर बहुत अच्छा चल रहा होता है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। मगर ऑल ऑफ सडन कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इश्यूज हमारी लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढते हैं, ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और सबसे पहले हम एक एस्ट्रोलॉगर में जाते हैं, उससे अपना चार्ट रीड करवाते हैं। एस्ट्रोलॉजी चार्ट को रीड करता है और आपकी रनिंग टाइम के हिसाब से आपकी प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। और कई बार ये देखा गया है कि कई बार जो एस्ट्रोलॉजर है वो भी आपकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते। नमस्कार, मेरा नाम संजीव घडोक है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और एक वास्तु कंसल्टेंट हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी और वास्तु की कंसल्टेशन देता हूँ और ये स्टडीज भी कराता हूँ दोनों सब्जेक्ट की। फ्रेंड्स, मेरे एक्सपीरियंस से आया है, कई बार जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं, जो रनिंग टाइम में जब उनका चेक करता हूँ, रनिंग टाइम बहुत अच्छा चल रहा होता है उनका, दशा अंत अच्छी चल रही होती है, ट्रांजिट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी वो इंडिविजुअल कुछ ना कुछ लाइफ के इश्यूज को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। जब मैंने इन चीजों को आगे एक्सप्लोर करा, जानने की कोशिश करी कि जब भी रनिंग टाइम भी बहुत अच्छा है, दशा भी बहुत अच्छी चल रही है, तो वो इंडिविजुअल ऐसी प्रॉब्लम क्यों डिस्कस कर रहा है। देखिए, ज्योतिष में ना दो तरह से ज्योतिष की जाती है। एक हम लगन कुंडली को रीड करते हैं जिसे हम नेटल चार्ट कहते हैं। दूसरा हम पसंद कुंडली कास्ट की जाती है। एस्ट्रोलॉजर क्या करता है, जब भी कोई नेटिव उनके पास आता है, एक चार्ट कास्ट करता है जो नेटल चार्ट होता है, एक पसंद कुंडली कास्ट करता है। जब मैंने पसंद कुंडली कास्ट करी और एनालाइज करने की कोशिश करा, उसमें मैंने देखा इसमें इंडिविजुअल के जो प्रेजेंट लाइफ के कर्मा है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट लेवल से अफ्लिक्टेड है। उसे हम ब्लैक मैजिक भी कह सकते हैं, अभिचारा भी कह सकते हैं, प्रेत बाधा भी कह सकते हैं। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था 5 साल पहले, मेरे लिंक्डइन या आपको फेसबुक पेज में मिल जाएगा। उसमें ऐसे कॉम्बिनेशन दिखे जिसमें मुझे लगा कि इंडिविजुअल को जो प्रॉब्लम है वो प्लैनेट्स की नहीं है, वो कहीं ना कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, जिसे हम किया क्या कह सकते हैं, ब्लैक मैजिक कह सकते हैं, अभिचारा कह सकते हैं। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के जो जो रेमेडीज हैं, जो मैंने एनालाइज करा, और रेमेडीज की जब बात आई तो ज्योतिष में ऐसी काफी रेमेडीज प्रिस्क्राइब है, मगर कहीं वे काम करती हैं रेमेडीज, कहीं वो काम नहीं करती। इन्हीं सभी चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैंने कुछ जब रिसर्च करी अपनी, तो मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला जिससे मुझे सटीक रेमेडीज इन चीजों के बारे में मिली। आज के शो में मैंने एक ऐसे ही एक पर्सनालिटी को इनवाइट किया है जो मैं कहीं ना कहीं एस्ट्रल वर्ल्ड की बात बताएंगे। कि फ्रेंड्स, ऐसा है, आजकल एस्ट्रल वर्ल्ड जो है हमारी फिजिकल वर्ल्ड को ओवरकम कर रहा है। प्लैनेट्स की प्रॉब्लम नहीं है, मगर अदर जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मैं आज वेलकम करता हूँ मिस जूही रानी को, जो एक ऑरा रीडर है, ऑरा हीलर भी हैं, सोल हीलर भी हैं। उनसे हम जानेंगे एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है और इससे निकलने के क्या क्या समाधान है। जय श्री राम जूही रानी जी। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा, आप इस फील्ड में कैसे आई और आपका इस फील्ड में एक्सपीरियंस क्या रहा। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने अपने फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमें चुना। थोड़ा-सा हम अपने बारे में बता देते हैं। मेरा नाम जूही रानी है और हम 3 साल से थर्ड आई एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और अब जाकर हम अपने आप को एक सोल मेंटर और हीलर कह पाते हैं, क्योंकि हमें उसी चीज़ की ट्रेनिंग दी गई है। जैसे कि ये आज का टॉपिक ही एस्ट्रल वर्ल्ड एनर्जेटिक, जिसको सीधा सीधा कह सकते हैं कि वो दुनिया जहां पर सब कुछ ऊर्जा है। देर इज नो मटेरियलिस्टिक, और जो भी यहाँ मटेरियल है सब कुछ उसके कारण है। तो मेरा इस फील्ड में आना अचानक ही हो गया, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा आपने बताया, लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो लोग पूछते हैं, लोग उपाय ढूंढते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो मेरी नेगेटिविटी रिमूवल की हमने रेमेडी की थी। उसके रिमूवल के होते ही मेरी दिव्य दृष्टि खुल गई और हमें सीधे माँ सीता, श्री राम जी के और श्री हनुमान जी के दर्शन हुए। उनकी कृपा प्राप्त हुई एंड तब से लेकर अभी तक मेरी जर्नी जो है वो लगातार जारी है। और ये बहुत जल्दी हुआ था, सडन हुआ था। आमतौर पे आपने सुना होगा दिव्य दृष्टि खुलने में लोगों के बहुत समय लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं। मेरे बहुत जल्दी हुए थे, 14 दिन मात्र। और हमने रीडिंग करना भी बहुत जल्दी शुरू कर दिया था। एस्ट्रल वर्ल्ड क्या है, एस्ट्रल क्या एस्ट्रल वर्ल्ड एक्सपीरियंस क्या होता है? एस्ट्रल वर्ल्ड बहुत सिंपल है इसको समझना।
अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस को ना देखे तो जो आप देख रहे हो ना, बस इसको आप एनर्जी रूप में इमेजिन कर लीजिए। जैसे ये लैपटॉप है, इट्स नॉट लैपटॉप, दिस इज एनर्जी। हम इंसान नहीं, हम भी एनर्जी है, आप भी एनर्जी है। तो एक जो भौतिक जगत है, इसका विपरीत सूक्ष्म जगत, यानी कि जो हमें बड़ा दिख रहा है, जो हमें आकार में दिख रहा है, तो इसका ठीक विपरीत एकदम सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म कि उसे आंखों से नहीं देख सकते, और इसका कोई आकार नहीं है, कोई प्रकार नहीं है। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में सीमाएं एग्जिस्ट करती हैं, कि जैसे कि सपोज आप दीवार के आर पार नहीं जा सकते, सूक्ष्म जगत में ऐसा नहीं है, आप वहां दीवार के आर पार इजिली जा सकते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अ, अ, दो स्थानों के बीच दूरी होती है, आपको कोई गाड़ी लेकर ही जाना होता है, जितनी बार भी आप आना जाना करेंगे आपको सेम टाइम लगेगा, किसी चीज के थ्रू ही आपको जाना पड़ेगा। सूक्ष्म जगत में आप अभी आंख बंद करके अमेरिका पहुंच सकते हैं, बिकॉज देयर इज नो लिमिट एंड देयर इज नॉट, ऐसा कुछ भी सीमा है ही नहीं, वो अनंत भी है और हर प्रकार की चीजें उसमें संभव है, क्योंकि वो ऊर्जा है, वो इतना सूक्ष्म है कि सब कुछ ऊर्जा है, वो आंखों से नहीं दिखता बिकॉज वो सूक्ष्म है, इसलिए तो उसे सूक्ष्म जगत कह रहे हैं। पर हाँ, सब कुछ वहां से शुरू होता है, एवरीथिंग इज स्टार्टिंग विद देयर, सब कुछ वहां से शुरू है। यानी कि आप किसी भी प्रकार में प्रॉब्लम है, किसी भी प्रकार के, आप मटेरियलिस्टिक कितना भी इलाज करा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर आपके सूक्ष्म जगत में जो आपकी ऊर्जा है, वो एक वो किसी प्रकार के प्रॉब्लम में है, या ब्लॉकेजेस में है, या बंधन में है, या सप्रेस्ड है, रुकी हुई है, वटेवर, बहुत तरह की स्थिति हो सकती है, तब तक आपको रियल लाइफ में वो सॉल्यूशन करने के बावजूद भी रिलीफ नहीं मिलता। तो जैसा आपने कहा कि रेमेडीज किसी पे काम कर रही है, किसी पे नहीं कर रही है, तो जिसके ज्यादा ब्लॉकेजेस होते हैं उसके नहीं होती। और यहाँ पर स्पेसिफिक ब्लॉकेजेस भी जानना जरूरी है। जैसे कई बार नेगेटिव एनर्जी होती है और हमें लगता है कि हम सोच रहे हैं, तो हम अपने दिमाग पर काम करते हैं, पर असल में मुसीबत नेगेटिव एनर्जी है, एक्सटर्नल नेगेटिव एनर्जी। देखिए, समय के साथ लोगों ने ये जान तो लिया है कि भाई एनर्जी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एग्जिस्ट करती है, पर लोग ये नहीं जान पाए हैं कि एक्सटर्नल एनर्जी भी होती है। अगर हम एज एनर्जी ह्यूमन बींग है, तो एज एनर्जी अलग प्रकार के भी जीव है जो दिखाई नहीं देते हैं, पर वो सूक्ष्म जगत में एग्जिस्ट कर रहे हैं। जैसे भूत प्रेत हो गया, तंत्र मंत्र जो काम करता है वो सब कुछ सूक्ष्म जगत पे काम करता है। नजर दोष कैसे लग जाता है, ये भी सूक्ष्म है। अब किसी के सामने नजर लगती दिखाई नहीं देता है कि उसकी नजर लग गई, पर वो असर करता है। तो जैसे मैंने बहुत आसान है ये समझना कि जो नहीं दिख रहा है, दैट ऑल आर सूक्ष्म जगत। यानी कि अगर हम ऊर्जाओं की बात करते हैं, तो हम एक सूक्ष्म जगत की ही बात कर रहे हैं। मैंने भी कई बार एक्सपीरियंस किया इन चीज़ों को, इसलिए भी तो कि हमारे पास फिजिकल हम्म। प्रॉब्लम आती है, पहले एस्ट्रल प्रॉब्लम में क्लिक करना शुरू कर देते हैं। कहीं ना कहीं पहले हम्म। एस्ट्रल लेवल पे हमारी चीजें में प्रॉब्लम आनी शुरू, या चक्रास में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। उसके बाद एक लेवल पे फिजिकल हम्म। आनी शुरू। इसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, यानी यस, कैसे रीड कैसे किया जाता है इसको? वाइस वर्सा होता है। देखिए, एस्ट्रल लेवल पे प्रॉब्लम आने पर भी आपके जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है वो खराब होती है। और मटेरियलिस्टिक लाइफ में हमारे ऊपर, हम खुद से भी गलत हैबिट को चूज करके अपने सूक्ष्म जगत को खराब करते हैं। जैसे कि अगर आप सारा दिन पड़े रहोगे, कोई मेहनत नहीं कर, आप करना ही नहीं चाह रहे हैं, अब वो नहीं करने के बाद अगर आप ये सोचोगे कि मेरा मूलाधार चक्र तो बहुत स्ट्रोंग है, तो वो स्ट्रोंग ही बना रहेगा, वो नहीं बना रहेगा, बिकॉज वो आपसे एक्शन मांग रहा है। तो सपोज आपका मूलाधार चक्र बहुत अच्छा है, बट 6 महीने हो गए आपने मेहनत करी नहीं है, आप बिल्कुल डिसिप्लिन में नहीं है, आप डर रहे हैं, आप इनसिक्योरिटी में बार बार घुस रहे हैं, या आप ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो सारा दिन आपको डराते रहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं हो, तो ऐसे में आपका सूक्ष्म जगत खराब हो जाता है। पहला पॉइंट, ठीक है, यानी कि सूक्ष्म जगत खराब होने के पीछे वो अकेले जिम्मेदार नहीं, हम लोग भी अपनी तरफ से जिम्मेदार होते हैं। दूसरा पॉइंट है कि क्या हमारे सूक्ष्म जगत को कोई और खराब कर सकता है, क्या वो खुद ब खुद खराब हो सकता है? देखिए, अगर मेरा ऑरा अच्छा है तो वो अपने आप खराब नहीं होगा, रेदर देन कि कोई उसको खराब करने के लिए कुछ ना करे, एक्सटर्नल एनर्जी ना भेजे। जैसे तंत्र मंत्र है ना, वो अचानक काम कैसे करते हैं?
नजर कैसे अचानक से काम करती है? क्योंकि नजर का जो प्रहार है वो आपके ऑरा में कोई छेद बना देती है या फिर तोड़ देती है, आपके ऑरा को किसी प्रकार से डैमेज पहुंचाती है। तो जैसे जैसे हमारे शरीर में होता है ना, बाहरी विषाणु अगर अंदर घुस जाते हैं तो हमारा शरीर प्रतिरोधक क्षमता लड़ता है, बुखार आने लगता है। हमारा ऑरा भी वही करता है, वो किसी तरीके से हमें इंडिकेशन देता है कि भाई गड़बड़ है, संभाल लो। बट मोस्ट ऑफ द पीपल को इसकी बड़ी जानकारी नहीं। ज्यादातर लोग इसे अपनी शरीर की प्रॉब्लम समझ के सरवाइव करते हैं बस। तो हाँ, नेगेटिव एनर्जीज आपके ओरा को प्रहार के साथ खराब कर सकती है। और एक तो हो गया कॉन्शियसली खराब करना, कि मुझे आपको खराब करने के लिए भेजा गया है। दूसरा होता है नेगेटिव लोगों के बीच रहते रहते खुद ऑरा खराब होना। यानी कि अगर आपके आसपास के सारे लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव है, उनका ऑरा पहले से डैमेज है और मलिन है, ऐसे में आप अपने पूरे स्ट्रॉन्ग ऑरा के साथ उनके बीच में रहना शुरू कर चुके हैं और बहुत टाइम बिताते हैं, तो उनका खराब ऑरा आपको खराब करने लगेगा। जो होता है ना, जो लोग कहते हैं ना, संगत का रंगत दिखना, कहावत ही है। तो ये ऐसे ही काम करता है। कोई भी इंसान किसी से मिल के अचानक नहीं बदलता है ना संजीव जी, उसको समय लग रहा है। तो कैसे लग रहा है? देखो, जो ऑरा डोमिनेट कर रहा है यहाँ पर, जब एक फॉर्मूला है, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस 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 ही होता है। तो अगर आपका ऑरा बहुत अच्छा है और आप माइनस यानी कि माइनस ऑरा यानी कि नेगेटिव ऑरा वालों के पास जाइएगा, तो आप ही का ऑरा कमजोर होगा, उसका कुछ नहीं होगा, उसका ऑरा स्ट्रांग नहीं होगा। यही रीजन है कि एक अच्छा इंसान गलत इंसान के संगत में आके गलत बन जाता है, पर बहुत कम देखा गया है कि गलत इंसान अच्छे इंसान के संगत में रह के अच्छा बना। तो एनर्जी ऐसे काम करती है। तो ये इसीलिए हमें अपने प्रति कॉन्शियस रहने की जरूरत है कि हम कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, हम कैसा सोच रहे हैं। ये कम से कम ये चीज आप हैंडल कर सकते हो। तंत्र मंत्र का तो कोई नहीं कुछ कर सकता कि कौन हमारे लिए गलत विचार रख रहा है, किसको हमारे से ज्यादा दुश्मनी है, वो तो हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। बट स्टिल स्ट्रॉन्ग ऑरा तंत्र मंत्र के प्रभावों को कम करता है। पहली बात, हमारा ऑरा सबसे पहले हमें इंडिकेशन देता है कि कुछ गड़बड़ है, और ये होता है सडन चेंज के साथ। सपोज आज, मतलब आज आप बहुत खुश हो, सब कुछ जिंदगी में अचानक बढ़िया है, एकदम सब कुछ स्मूथ चल रहा है। सुबह उठते ही आपको गुस्सा आ रहा है, आपको अचानक से आपकी माँ में बुराइयां दिखने लगी है, आपको अचानक से अपनी बीवी खराब लगने लगी है, आपको अचानक से लगने लगा है कि मेरे बच्चे परेशान करते हैं। यह एकाएक नहीं होता। कोई भी चीज आपको अच्छी या बुरी एकाएक नहीं लगेगी, उसके लिए एक प्रोसेस होना मैंडेटरी है, उसके उसके लिए कोई कारण होना चाहिए। पर अगर कुछ एकाएक लग रहा है कि भाई अचानक से हुआ है, सो देयर इज हिडन, देयर इज मैसेज आपका और आपको बता रहा है कि कुछ गड़बड़ है, काम करो। और यहाँ पर ज्यादातर मामलों में जिसके जिन लोगों के ऊपर देव कृपा होती है, और स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्तियों में ये रियलाइजेशन करते ही कि हाँ, आई थिंक किसी ने तंत्र मंत्र किया है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, ये रियलाइज होते ही आपके ऊपर से देवी देवता वो तंत्र मंत्र हटाने का काम अपने आप ही कर देते हैं। तो जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि भगवान की मेरे ऊपर बहुत कृपा है, वो मुझे हर प्रॉब्लम से निकाल देते हैं, वो उनको सही लगता है, क्योंकि वैसा ही हो रहा है। क्योंकि जब आपने रियलाइज किया कि भगवान कुछ तो गड़बड़ है, इसको ठीक करो, तो भगवान तो कर देता, क्योंकि भगवान को तो मेन प्रॉब्लम पता है। भले आपको ना पता हो, आपको नहीं पता है कि ओरा क्या है, चक्रा क्या है, नेगेटिविटी क्या है, पर भगवान को पता है। पर यहाँ पर भी भगवान जल्दी उन्हीं की सुनते हैं जो बहुत सरेंडर भाव में रहते हैं, समर्पण भाव में, कि मैं कुछ नहीं हूँ, आप आपको पता है, आप करो। तो डिवाइन हमारी मदद करती है, भले हम जाने या ना जाने। देखिए, प्लैनेट्स की जब हम बात करते हैं, ज्योतिष की बात करते हैं, हम कह रहे हैं पास्ट लाइफ कर्मों के हिसाब से हमारे को एक नेटल चार्ट मिलता है जिसके हिसाब से हम अपनी डेस्टिनी को लेकर आए हैं। मगर ये जो बात है एस्ट्रल वर्ल्ड की बात है, कि ये भी क्या कार्मिक है कि पास्ट लाइफ में हमने कुछ ऐसा किसी के साथ किया है जिसकी वजह से हमें ऐसी तरह की सिचुएशन को अपनी लाइफ नॉट में देखना कंप्लीट, पड़। कंप्लीटली नहीं है। इसका 100% हमारे पास्ट लाइफ से कोई लेना देना नहीं। देखिए, डिवाइन आपको आपके कर्मों की सजा ना मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में देते हैं। Right. देर इज नो नीड कि वो आपको एस्ट्रल लेवल पे परेशान करे। हम्म, हमारे एस्ट्रल लेवल के जो प्रभाव है, उसके कारण आपने ये देखा होगा कि स्टार्ट अच्छा है,
हम्म। समय बहुत अच्छा है, पर एस्ट्रल प्रभाव के कारण व्यक्ति उस अच्छे समय को अनुभव ही नहीं कर पा रहा। यानी कि डिवाइन ने आपको समस्या नहीं दी है, आप खुद उस समस्या के साथ पकड़ बना के बैठे हैं। और एज एस्ट्रोलॉजर आप भी जानते हैं कि एस्ट्रो चार्ट में हमेशा केवल दुख नहीं होता है, सुख भी होता जी। है ना, सफलता भी जी। होती है, अगर विफलता होती है तो सफलता भी होती है। आपने बिल्कुल। वो बैलेंस देखा होगा। तो पर अगर आप इंसान की रियलिटी से पूछे तो वो कहेंगे नहीं, मैं तो लगातार परेशान हूँ। आप बताओगे कि ये टाइम बहुत अच्छा था, आपको ये गेन गेन होना चाहिए, तो वो कहेंगे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। बिकॉज आपका पात्र होना भी तो जरूरी है ना। आप बताओ, नेगेटिव होके आप पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट कैसे करेंगे? यू शुड भी पात्र। जंग में सिर्फ योद्धा को भेजा जाता है, किसी और को नहीं। इसका मतलब है कि ये इन्फ्लुएंस जो है ये एक्सटर्नली कोई लोग हम पे डालते हैं चीजों का एस्ट्रल लेवल पे, तो वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट डालता है। अगर ये मान वो लीजिए। चीजें है ना, जी। एस्ट्रल जगत ऐसी चीज है जहां पर ईश्वर आपको अ, एक कंट्रोल देते हैं। अब वो कंट्रोल है खुद को रिसीवर बनाए रखना और खुद को वो मानना जो आप जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। अब देखिए लोग कैसे सोच लेके चलते हैं, उनकी सोच में ही तक प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे कि जीवन तो संघर्ष का ही नाम है। अब सोचिए, ऐसे लोगों के जीवन में राजयोग आएगा भी तो क्या उनको राजा जैसा फील होगा? वो माइंडसेट अपने वैसा। राजयोग में भी संघर्ष करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट उनकी ऊर्जा को वैसे ही बना रहा है और वैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर तो भगवान ने हमें पूरा कंट्रोल दे रखा है कि तुम अपने सूक्ष्म जगत को अपने विचारों से ही वो कर सकते हो। आज जो इतने लोग हैं ना, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना क्यों फल फूल रहा है, इतने लोग क्यों दीवाने हो रखे हैं? बहुत लोग कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। नहीं करेगा, अगर नेगेटिव एनर्जी है, एक्सटर्नल एनर्जी बैठी हुई है, नहीं करेगा। बंधन है तो नहीं करेगा। बट देर इज, इफ देर इज नो एक्सटर्नल ब्लॉकेजेस, आप पे ऊपर जिम्मेदारी है, तब आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मामले में भी बहुत कुछ लोचा है, हम लोग एक एपिसोड केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर रखेंगे। ठीक है। डेफिनेटली। तो ये देखिए, जैसे मैं आपने बताया कि चलिए एस्ट्रल वर्ल्ड में जो जो भी सिचुएशन है, कोई हम पे इस तरह की एनर्जीज को फ्लिप करता है या फोकस करके हमें फोकस कर लेता है और ऐसे इम्प्लांट कर देता है, या जो भी प्रोसीजर है लोगों के पास करने का, अभी कैसे कैटेगरी कैसे बांधी जाएगी कि जी मेरे कैरियर में प्रॉब्लम आ गई, हो सकता है मेरे को हेल्थ इश्यूज हो सकता है रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, तो एक इंडिविजुअल कैसे फाइंड आउट करे इन प्रॉब्लम्स को, और कैसे इसको, और उसका डायग्नोसिस क्या है? देखिए प्रॉब्लम तो हम डिस्कस कर रहे हैं, मैंने ज्योतिष वाला विचारा बोला हाँ। जाता है, ब्लैक मैजिक बोला जाता है, हम्म। बाधात बाधात हम्म। हो सकती है, उनसे निकलने के क्या क्या साधन है, और आप कैसे, जो आपके पास लोग आते हैं उनको कैसे हेल्प कर? हाँ, देखिए, जब जब भी पहली बात तो इंसान को ये समझना चाहिए कि उनको कब इस चीज पे ध्यान देना जरूरी है। जी। अगर कोई एक तरह का पैटर्न कंटिन्यू चला आ रहा है बहुत लंबे टाइम से, इवन कि वो ट्राई कर रहे हैं उसको चेंज करने का, अपनी तरफ से सारी कोशिश कर चुके हैं, सारे बहुत सारे टोना टोटका कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, फिर भी चेंज नहीं आ रहा है। सो ये साइन नहीं है, ये कंफर्मेशन है कि एस्ट्रली आप एनर्जेटिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन प्रॉब्लम। में है। ठीक है, एनर्जेटिकली आप कमजोर है, तो ये साइन नहीं है, ये कंफर्मेशन है। दूसरी बात कि अगर आपको स्पेसिफिकली जानना है कि मेरे साथ क्या दिक्कत है, भूत प्रेत है, तंत्र मंत्र है या ब्लॉकेज है, बंधन है, सो यू नीड थर्ड आई एक्सपर्ट। आप ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हो। ऑरा स्कैनिंग जो है वो दो तरह से होती है। मशीनी ऑरा स्कैनिंग, आपके कैमरे के थ्रू फोटो खींच के वो करते हैं, और दूसरा है थर्ड आई के थ्रू ऑरा स्कैनिंग करना, जहां पर दिव्य दृष्टि आपके सीधे ऑरा को देखकर आपको बताती है कि क्या क्या दिक्कत है। दिव्य दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते ही इसलिए है क्योंकि वो उस सूक्ष्म को देख सकती है जो ये आंखें नहीं देख सकती। तो जब भी लोगों को लगता है कि कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो वो फाइंड करें और स्कैनिंग के लिए लोगों को ढूंढें। बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग आजकल हमने देखा है कि टैरो कार्ड के थ्रू भी और स्कैनिंग कर रहे हैं। जी। टैरो कार्ड जो है वो एनर्जी बताने में बहुत ज्यादा सक्षम है, ओके। बट कुछ सीमाएं हैं। टैरो कार्ड नहीं बता सकता कि एनर्जी जो है वो भूत प्रेत है कैसी है।
तंत्र मंत्र को भी वो स्पेसिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, टाइमलाइन वो बता सकता है कि हाँ इतने साल से है। वो ये बता सकते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कैसी एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो टैरो कार्ड कैन से कि दैट कि ऑफ कोर्स यू आर वाइब्रेटिंग इन नेगेटिव एनर्जी, देयर इज लॉट ऑफ गिल्ट, बहुत सारे पछतावे का भाव है, शर्मिंदगी का भाव है। तो ये आपकी अपनी एनर्जी बता रही है। टैरो कार्ड उनके लिए सही है जिनको जिनके ऊपर तंत्र मंत्र नहीं है, या फिर जो अपने एनर्जी को मंथली जानना चाहते हैं कि मैं किस एनर्जी में हूँ। राइट। ठीक है, मुझे किस एनर्जी में होना चाहिए, उसके लिए ठीक है। बट अगर आपको डेप्थ में जाके ही समझना है कि कैसा है मेरा ऑरा, क्या क्या दिक्कत है, आपके चक्रास कैसे हैं, कौन सी कंडीशन में है, तो डेप्थ में आपको थर्ड आई रीडिंग के थ्रू ही पता चल सकता है। मशीन भी आपको जो फोटो देती है उसमें ब्लैक कलर होता है, जिसको वो लोग ब्लैक या ग्रे कलर को वो लोग नेगेटिविटी मानते हैं कि हाँ कोई तंत्र मंत्र है। और मशीन जो है वो प्रेत समझता है, पिशाच समझता है। दैट्स इट। ओके। इसके ज्यादा इससे ज्यादा आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ और भी बता सकता है। ठीक है, बंधन भी बताता है मशीन, क्या बंधन है। बट हम्म। और उसमें जो कलर वगैरह आते हैं उसके आधार पे जो साइकोलॉजिकली बता दिए गए हैं कि इस कलर का बंदा होगा तो इसके ये लक्षण होंगे, उसका स्वभाव ऐसा होगा, जो कि 70% रेजोनेट करता ही करता है। ठीक है। ओके। तो हाँ, मशीन भी बता सकती है बट वो उतना एक्यूरेट नहीं बताती जितना थर्ड आई जो होता है वो सबसे बेस्ट होता है जानने के लिए। और इसमें थर्ड आई के थ्रू एक अच्छी चीज ये भी हो जाती है कि चीजें तो आपको डेप्थ में पता चलती ही है, साथ में आप कुछ प्रश्न कर सकते हो, अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं, आप डिवाइन से ओके। गाइडेंस भी ले सकते हैं। है ना, वो आपको स्पेसिफिक रेमेडी भी बता सकती है कि हाँ ये वाली रेमेडी करना आपको फायदा देगा। इसको बैलेंस कैसे किया जाता है? आप किस तरह से एनर्जीज को बैलेंस, रेमेडियल पार्ट किया बेसिकली जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसका? रेमेडियल, देखिए कोई भी नेगेटिविटी पता चलता है तो उसके लिए हम मंत्र जाप ही देते हैं, हम खुद से अपने जी। तरफ से कुछ नहीं करते। जी। सामने वाले को अपने आप को ठीक करने का कर्म खुद करना होता है। तो ओके। वो हम अपनी जो भी मेरी फीस है वो लेकर हम उनको वो संकल्प देते हैं कि आप ये जी। करिए। और जी। उसके साथ कनेक्शन में भी रहते हैं कि बीच में कुछ दिक्कत हो तो बताए, गाइडेंस लेते रहे। बहुत सिंपल सा मंत्र जाप होता है, देर इज नो कोई टोना टोटका नहीं, कोई ऐसी वैसी चीजें नहीं जिसको करने में आपको लगे कि अरे ये मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस, मैं जो देखता हूँ, जो मार्केट में जो चीज चल रही है, लोग हवन भी करते हैं क्योंकि हवन की बहुत इंपॉर्टेंस है वैदिक के अंदर। मगर ऑनलाइन हवन जो प्रोवाइड प्रोवाइड किए जाते हैं, तो मैं तो उन चीज़ों से सहमत नहीं हूँ। फिर जो नेक्स्ट हम उस पॉडकास्ट करेंगे, मैं चाहूंगा उस हवन के बारे में, जो ऑनलाइन हवन होते हैं उसके हम थोड़ा डिस्कशन करें कि वो करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए, क्योंकि संकल्प की इंपॉर्टेंस बहुत है, हवन के अंदर है। और संकल्प तो किसी तरह का भी लिया जा सकता है। हवन की एनर्जी ज्यादा होती है, वो जी। आपको डेली के मंत्र जाप से भी ज्यादा दे सकता है। लेकिन यहाँ पर ये मैटर करता है ना, बहुत ज्यादा मैटर करता है ये बात कि हवन करने वाला व्यक्ति कैसा है, यही 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 मेरे आपको किस जो, विधि से करना है। जी जी जी, यही मेरा एक कॉन्टेंटेड पार्ट है, जब नेक्स्ट आपसे एपिसोड में बात करूंगा कि जो ऑनलाइन हवन है इसमें काफी सारे मिथ्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे, और शायद जो मेरे व्यूअर्स है वो भी इसको जानना चाहेंगे। तो अंत में जी, ही जानना चाहूंगा, जो आपसे कैसे कांटेक्ट किया जा सकता है, आप क्या किस तरह से हेल्प कर सकती हैं, जो इंडिविजुअल किस तरह की परेशानियां हैं और आपसे वो कांटेक्ट करें? हम यही कहना चाहते हैं कि जिसको भी ऐसा जिस जिस भी इंसान को अपने आप को कंप्लीटली चेंज करना है, अपने आप को ना कि जिंदगी, क्योंकि आप खुद बदल गए तो जिंदगी अपने आप ही बदल जाती है। जी। तो ऐसा कोई शख्स है जो चाहता है कि मुझे अपने आप को खुद को बदलना है, मैं ऐसी जिंदगी जी के थक गया हूँ, तो मेरे से हाँ। कनेक्ट करे। हम आपको अपनी वेबसाइट भी दे देंगे, आप मेरा नंबर भी देख लीजिएगा, जी, सीधे डिस्प्ले में हमसे तो। व्हाट्सएप पे आके बात करें। हाँ। जी। और अगर उनको ऐसा फील होता है कि मेरे साथ बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस है, बाधाएं हैं, तो अपना जी। जी। ऑरा स्कैनिंग ले सकते हैं। या जी। फिर वो सीधे मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बी ए डिजर्वर जी। कोर्स, जिसमें जी। हम इनर वर्क सिखाते हैं अपनी पूरी एनर्जी को चेंज करने के लिए, जो चीजें मैंडेटरी है, जरूरी है, वो जी। जी। सिखाते हैं। और मेरे इस कोर्स में जितने भी लोग अभी तक जुड़े जुड़े हैं उनकी थर्ड आई भी ओपन हो गई है। हालांकि जी। वहां जी। पर थर्ड आई ओपन नहीं करवा रहे हैं किसी का, पर फिर जी। भी जी। हो रही है। जी। जी। मुझे लगता है हाँ, हमारे व्यूअर्स को जो भी इंफॉर्मेशन आपने दी है बड़ी यूजफुल रहेगी।
नेक्स्ट एपिसोड में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक हवन वाला चैप्टर हम जरूर लेंगे। ऑनलाइन हवन का जो पैटर्न आजकल चल रहा है बहुत ज्यादा, और उसका क्या इम्पैक्ट है, उसके रिजल्ट्स क्या है, और उसमें नेगेटिव पॉजिटिव चीजें क्या है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम्म। फिर आपसे मैं मुलाकात करेंगे। तब तक जय सिया राम। जय सिया राम।